स्टार्ट। देखो ये हमने मल्टीमीटर को ऑन किया, दिखा दो मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर को तो सेट करना है हमें DC 20 वोल्ट पर। किसी भी फ़ोन के अंदर अगर हम जैक लगाते हैं तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद ये देखो हमने नया जैक लगाया है। पुराना जैक आपका ये रहा, ये ख़राब था, ये देख रहे हैं ये ख़राब था, हमने इसको हटा दिया और हमने ये लाया मार्केट से ख़रीद के नया जैक, यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये पिन बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अगर मान लो सपोज डैट आपने जैक लगाया और जैक लगाते समय ये जो पिन दिखाना, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए बस। तो ये जो पिन है, जितनी भी पिन है आपस में मिलना नहीं चाहिए, मतलब शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपस में शॉर्ट होगा तो आप चार्जिंग जैक लगाओगे, यहाँ पर करंट पहुँचने से पहले यहाँ धुआं निकलेगा, क्योंकि दोनों पिन आपस में शॉर्ट होगा। यहाँ क्योंकि पावर पहुँचता है तो यहाँ पर आपका और भी चीज़ डैमेज हो सकता है। तो कभी भी जैक लगाएं तो आप ये पिन ध्यान से देखना, जो ये पिन आपस में मिलने नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमने चार्जर को कनेक्ट किया, यहाँ पर चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो चार्जिंग का पोर्ट बना हुआ है ये हमने ऐसे करके किसी भी फ़ोन के अंदर ऐसे लगाना है। हमें कनेक्ट कर दिया हमने। कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर भी सामने रखा हमने ताकि जब भी चेक करें तो आपको दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, एक हमने इस पिन पर कनेक्ट किया वायर को, मल्टीमीटर के प्रोब को, और रेड वायर को क्या किया हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। देखो वोल्टेज आ गया, इसका मतलब हमारा जैक 100% लग चुका है, ठीक है। अब ये जैक क्या करता है, सप्लाई करता है यहाँ पर जहाँ पर हमने सब बोर्ड का पत्ता लगा रखा है। रिपेयरिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आपको। तो ये जो वोल्टेज पहुँचा है, देखते हैं यहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा है। अगर बोर्ड में प्रॉब्लम होगा तो नहीं पहुँचेगा, अगर ओके होगा बोर्ड हमारा। थोड़ा सा पत्ता को मैं साइड कर देता हूँ ताकि आराम से आपको दिख जाए। अब देखो एक बार हमने ग्राउंड पे रख दिया। ये किसी भी चीज़ का जाली जो होता है ना, ये ग्राउंड होता है, तो इसके ऊपर का जो कवर है ये ग्राउंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इसके पिन पर, जो कौन सा पिन इसका पावर का है या नहीं है। मल्टीमीटर का वायर ये तो नहीं था पहले वाला में, आ गया, देखो पहुँच गया। माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ब्लैक वायर को माइनस पे रखना था। अब देखो माइनस का नहीं दिखाएगा, आ गया वोल्टेज, यहाँ तक भी पावर पहुँच गया है। अब ये क्या करता है, ये जो पत्ता है सब बोर्ड का, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद ये जो मदरबोर्ड है इसका, यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी पत्ते को डिस्कनेक्ट करते हैं और मेन बोर्ड का जो पत्ता होता है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि दिखा दें आप लोग को, जो कहीं पत्ते में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पत्ता यहाँ एक जन यहाँ से ऐसा पकड़ के रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर रख लिया। अब एक वायर को हमने वहीं रखा है ग्राउंड पर, और दूसरे पिन को यहाँ देखते हैं, ये पत्ता बिल्कुल हमारा ओके है। ये देखो लगाओ वहाँ, देखो पत्ता भी हमारा बिल्कुल ओके है, कहीं भी अभी 0 दिखा रहा है ना। जैसे पावर पहुँचेगा यहाँ, ये पत्ता भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो हमने यहाँ से भी ओके हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पर मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी कनेक्टर यहाँ, ये बैटरी का पत्ता हो गया, बैटरी यहाँ कनेक्ट होता है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर पावर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। फिर भी हमने ग्राउंड पे ही रखा है इस वायर को, ठीक है। यहाँ भी ग्राउंड है तो यहाँ भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर वोल्टेज नहीं पहुँचे, मल्टीमीटर को दिखा दो एक बार। देखो मल्टीमीटर में वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है। इस पत्ते पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, इसके मेन मदरबोर्ड में दिक्कत है चार्जिंग का। जहाँ तक वोल्टेज पहुँचना था वहाँ तक पहुँच गया। अब इसका जो ये मेन बोर्ड है, इसमें हमें ढूंढने पड़ेंगे जो सप्लाई कहाँ तक, ये जो मेन बोर्ड है, ये जो पता यहाँ कनेक्ट हुआ, इसकी सप्लाई किस कंपोनेंट से होते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को दिखाएंगे, जो इसका सप्लाई कैसे पहुँचता है और किस कंपोनेंट से होते हुए कहाँ तक, और चार्जिंग ऐसी कौन सी होती है, अगर चार्जिंग ऐसी ख़राब है तो कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।